पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच पहले दिन 2 राउंड में 21 घंटे से ज्यादा शांति को लेकर बातचीत चली, लेकिन ये रही बेनतीजा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि समझौता न होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। जेडी वेंस ने साफ कहा कि अमेरिका बिना किसी डील के ही वापस लौट रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका ने साफ कर दिया था कि किन बातों पर समझौता हो सकता है, लेकिन ईरान ने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया। जेडी वेंस ने कहा कि किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान ये वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। जेडी वेंस ने शांति वार्ता के बारे में कहा कि हम लगातार राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संपर्क में थे। जेडी वेंस ने वार्ता के दौरान अमेरिका के अन्य शीर्ष अधिकारियों से भी बात करने की बात कही, जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर शामिल थे। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन ईरान को हथियारों की खेप भेजने की तैयारी कर रहा है। बीजिंग इन हथियारों की खेप को तीसरे देशों के रास्ते भेजने की कोशिश में था। सूत्रों के मुताबिक बीजिंग जिन सिस्टम्स को भेजने की तैयारी कर रहा है वो कंधे से दागे जाने वाले एंटी एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिन्हें मैनपेट्स के नाम से जाना जाता है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर बीजिंग तेहरान को हथियार भेजता है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। शांति वार्ता फेल होने पर ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थी, इसी वजह से समझौता नहीं हो पाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की बातचीत में एक और दौर की कोई योजना नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अमेरिका की सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की ओर से बिछाई गई समुद्री सुरंगों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान से समझौता हो या ना हो, इस मामले में अमेरिका की जीत होगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। युद्ध विराम के समझौते के दौरान बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान के पास अब नौसेना, वायुसेना और रडार नहीं बचा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सभी नेता खत्म हो चुके हैं, ईरान के खामने भी नहीं रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, अमेरिका ईरान के साथ गहरी बातचीत में चाहे डील हो या ना हो, जीत हमारी ही है। आईडीएफ का दावा, दक्षिण लेबनान में हथियारों का बड़ा भंडार बरामद हुआ है, हिजबुल्लाह के आतंकवादियों से मुठभेड़। इजरायली सेना का बयान, टारगेटेड ऑपरेशंस में दक्षिण लेबनान में कार्रवाई, आतंकवादियों को ढेर करने का दावा। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान अब यूरेनियम संवर्धन की क्षमता खो चुका है, जिसे इजरायल अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। नेतन्याहू की पहल लेबनान में के साथ 2 पीस पैक्ट की जताई गई है इच्छा। इजरायल ने लेबनान के साथ सच्चे शांति समझौते की बात कही। इजरायल ने कहा है कि लेबनान ने बढ़ाया शांति का हाथ, पिछले 1 महीने से कई बार सीधे वार्ता की पेशकश। इजरायल की हिजबुल्लाह पर सख्त शर्त, हथियार छोड़ने पर ही आगे बढ़ेगी बातचीत। इजरायल लेबनान शांति वार्ता की तैयारियां। वॉशिंगटन में अहम बैठक संभव है, सीजफायर पर मतभेद बरकरार, दोनों ही देशों के अलग अलग बयानों से बड़ी अनिश्चितता। बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी ने झोंकी है पूरी ताकत। प्रधानमंत्री मोदी ने मुर्शिदाबाद, पूर्व बर्धमान और दक्षिण दिनाजपुर में की तूफानी रैलियां, सिलीगुड़ी में किया रोड शो। चुनावी सभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया खास वीडियो, कहा भीषण गर्मी के बावजूद पश्चिम बंगाल में लोगों का जोश कम नहीं। दक्षिण दिनाजपुर में गरजे नरेंद्र मोदी, बोले टीएमसी शासन में सिर्फ गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार है। मुर्शिदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा सत्ता में आते ही लेफ्ट की कार्बन कॉपी बन गई है टीएमसी। प्रधानमंत्री मोदी ने बागडोगरा में किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। बंगाल में भी रोड शो पर प्रधानमंत्री मोदी ने रुकवाया अपना काफिला, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। सीएम ममता बनर्जी ने कोश्यारी रैली में बीजेपी को घेरा, बोली एसआईआर घोटाला है, बीजेपी जल्द खत्म हो जाएगी। झारखंड में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला, बोला आगा बंगाल में प्रचार के लिए दिल्ली से आ रहे हैं नेता, चुनाव आयोग को भी घेरा। पुरुलिया में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, टीएमसी सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर साधा निशाना। आसनसोल में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में उमड़ी थी भारी भीड़। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा से पहले ही सीएम हाउस से नीतीश कुमार का सामान शिफ्ट किया गया। पटना में 7 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट होने की तैयारियां। बिहार में नए मुख्यमंत्री के प्रश्न पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का तंज, कहा बिहार की हालत बदहाल है, पिछले 2 महीनों में नहीं हुई है एक भी कैबिनेट बैठक। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई गई। रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव की शुरुआत हुई, आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन, मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम मोहन यादव। कृषि महोत्सव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन, कहा किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा।
गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी का बड़ा दाव, 60% से ज्यादा पार्षदों के टिकट कटे। गुजरात के मेहसाणा में बीजेपी ने पार्टी के कार्यालय में काम करने वाले शख्स को किया निकाय चुनाव का टिकट दिया। 27 साल तक ऑफिस में पिलाई थी चाय। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का दावा, कहा बंगाल में भी काम करेगी डबल इंजन सरकार।